अब अच्छा जी, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पहले करा रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें जो मसला आया उसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज जो है वो है 3.2। क्वेश्चन नंबर चल रहा है ये कैमरे की एडजस्टमेंट ज़रा मुश्किल होती है। कल तो आराम से हो गई थी, आज ज़रा मुश्किल हो रही है मुझे। क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ, क्या लिखा हुआ है भाई, लॉग ऑफ ए वन, लॉग ऑफ वन ऑफ बेस ए इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ। सही है। हाँ भाई उमैमा, समझ में आ रहा है? सर मुझे 16 वाला समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने किया नहीं। तो अब करा रहा हूँ ना मैं। सही है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में से अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको मैंने बताया था। ये जो बेस होती है इसको जो है यहाँ लिखेंगे आप, और फिर जो राइट साइड पे 0 है इसको इधर ले आएंगे, और लेफ्ट साइड पे जो 1 है इसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा इसके, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मैथ्स के अंदर जो है ना, दो तरह के रूल होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में दो रूल ही होते हैं कि अगर दो एक इक्वेशन बनी हुई है और दोनों इक्वेशन की बेस सेम है, इक्वेशन में लेफ्ट और राइट वैल्यू जो दी हुई है उनकी बेस सेम है, तो उनकी जो पावर है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है P और यहाँ क्या लिखी हुई है, पावर Q, अगर बेस सेम हो, इफ बेस ऑफ इक्वेशन आर सेम, सही है, तो आप क्या कर सकते हैं, पावर ऐड। कैन बी कंपेयर्ड। तो पावर को आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, यानी इक्वल ले सकते हैं। P बराबर ले लेंगे किसके, Q के। ये तो एक बात मैंने आपको बताई। क्या मैंने बताया, मैथ का रूल ये होता है कि अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर बेस क्या हो, सेम हो, तो उनकी पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं या इक्वल ले सकते हैं। दूसरा रूल जो है वो जहन में ये रखिएगा कि अगर कहीं यूँ दिया हुआ हो कि अगर कोई पावर हो, जैसे एक P है, एक और एक Q है, सही है, और उसकी जो पावर है वो सेम है, यानी इधर भी x है और इधर भी x है, तो अब पावर क्या है, सेम है। ठीक है, तो इफ पावर ऑफ इक्वेशन आर सेम, पावर उस जो है इक्वेशन की क्या हो, सेम हो, तो बेसिस कैन बी कंपेयर्ड। उसको आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी बेस को कंपेयर करेंगे, तो इसमें बेस क्या है, यहाँ पे P और Q है, तो हम P को इज इक्वल टू ले लेंगे किसके, Q के। तो ये दो बातें, वहां पर P और Q को हमने कंपेयर किया था, क्यों किया था, क्योंकि बेस सेम थी, तो पावर में था PQ, इसलिए इक्वल ले लिया। अब जो है यहाँ पर P और Q क्या है, बेस में है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस को हम इक्वल ले सकते हैं। तो इसी चीज को जो अभी मैंने आपको बताया है, इसको यूज करते हुए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए की पावर 0 है और ये बराबर है 1 के, तो अगर मैं यहाँ लिख लूँ 1 की पावर 0, चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज की पावर क्या हो, 0 हो, तो वो किसके बराबर होता है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो
तो वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। जैसे आपने पता है आपको कि मैं 100 की पावर अगर 0 है तो 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई और इसकी होल पावर 0 है तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर है। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है ना, तो इसके यस ऊपर सर। तो इसके ऊपर अगर हम पावर 0 लगा भी देते हैं तो 1 की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। नहीं पता। लेकिन अब यहाँ पर हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, रूल नंबर 2, कि पावर सेम हो तो उनकी बेसिस को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो ये वाला रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या नजर आता है, हमें ये नजर आता है कि ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो ये आंसर हो गया। उसमें हंसने की क्या बात है, आंसर हो गया, इतना आसान सा। ठीक है, लेकिन सर पीछे ये दिया हुआ है एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0 हाँ वहाँ पे आंसर। ये दिया हुआ है कि ए की वैल्यू जो है वो 1 है, और जो 1 है ना वो किससे बिलोंग करता है, वो रियल नंबर है, और वो उसकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है होनी चाहिए। ठीक है ना, उसको छोड़ दें आप, ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 1 दी हुई है ना। यस। आंसर में ए की वैल्यू 1 दी हुई है, तो वो बस काफी है इतना आंसर आपके लिए। ये असल जो चीज यहाँ समझने की थी वो ये दो रूल्स थे जो अलजेब्रा के अंदर आपको पढ़ाए गए। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, उमैमा के अब नजर आ रहा है आपको, सर नजर नहीं आ रहा नजर, आपने यस मैसेज सर नजर आ रहा है। पहले क्या नजर आ रहा था। वो आपने कैमरा सेट कर लिया था ना इसलिए। तो पहले मैंने अच्छा सेट नहीं किया हुआ था इसलिए आप ये मैसेज, ठीक है जी। चलो जी, अब क्या है, अब कौन सा सवाल करा दूं, अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है जी, मैं आप तो अपनी किताब से देख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ अंडर रूट 5, ये लिखिए बेस, log of 25 of under root 5 based under root 5 is equal to y, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उल्टा दिख रहा है। उल्टा दिख रहा मैंने है, उल्टा। क्या चीज उल्टा दिख रहा है, कुछ नहीं सर। अच्छा। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप वही काम करेंगे दोबारा से, कि बेस क्या है, बेस यहाँ पे जो g के साथ नंबर लिखा होता है ये क्या होती है, ये बेस होती है। ठीक है, थोड़ा कैमरा मैं दोबारा से एडजस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इसको ज़रा मैं एडजस्ट कर लूँ। अब थोड़ा दूर हो गया है, तो ठीक है, अब सही दिख रहा होगा। अब थोड़ी आपको ज़्यादा ज़्यादा नज़र आ रही होगी कॉपी, ये तो आवाज़ आ रही सबको, यस सर। ठीक है यस जी। सर। ओके, अब बेस क्या यस बना, सर। बेस है अंडर रूट 5, पावर इसके ऊपर आएगी y, और ये बराबर होगा किसके, 25 के। सही है, अब इसको हमें सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, बेसिस दोनों की सेम बनाएंगे ना। दोनों की बेस कैसे सेम बनाएंगे, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, यस और यहाँ पर ये 5 की पावर हाफ बनेगा, क्योंकि रूट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो पावर क्या बन जाएगी, हाफ बन जाएगी। ठीक है, तो 5 की पावर हाफ है, उसके ऊपर पावर वाई है, तो पावर पे पावर आती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई कट जाती है। है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ये एक साथ दो लड़कियां बैठी हुई हैं, कौन कौन साथ बैठा हुआ है? नो सर, कोई भी नहीं है मेरे साथ। नहीं नहीं है कोई, मुझे ये है कौन, बोल कौन रहा था अभी? उमैमा। हाँ उमैमा, आपके साथ कौन बैठा हुआ है? कोई भी नहीं है सर। ये चली गई है वो दरवाजा खोल के। कोई भी नहीं था। नहीं नहीं है तो सही कोई, अब आप बता रही नहीं है अलग बात है, लेकिन है तो सही। और बाहर जाके वो बोल रही है जोर जोर से, तो मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है। तो क्या हुआ जी, 5 की पावर जब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हुआ, कैमरे को क्या हो गया? सर कैमरा नहीं चल रहा आपका। हाँ हाँ मैं वही देख रहा हूँ, कनेक्टिंग पे आ गया है, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। ये कौन आ गया अब? कैमरा जो है वो कनेक्टिंग पे आ गया है मेरा, आई डोंट नो क्या हुआ है। सर आपका कैमरा ऑन नहीं है। जी जी मुझे मालूम है, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आपको? जी। तो मेरी आवाज़ से गुजारा करें, सुनते रहिए मैं क्या कह रहा हूँ। कैमरा मेरा ऑन नहीं है और डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट इट। ठीक है, मैं उसको दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 4:30 बजे वाली क्लास में दोबारा से ज्वाइन करते हैं। अब इस तरह की प्रॉब्लम तो आती रहती है। प्रिपेयरिंग मीटिंग आ रहा है मेरे पास लिखा हुआ, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, मैथ की क्लास में मसला ये है कि ये कैमरा अगर ऑन नहीं होगा तो उसको चला भी नहीं सकते, फिर क्लास हो भी नहीं सकती। जी आया तो है। इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, जिसकी वजह से ये मसला है। ठीक है, अच्छा मुझे अभी जूम से एक गिफ्ट मिला है जिसमें उन्होंने मेरी क्लास की ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है। तो अगर मेरी क्लास चलती रही ना, तो मैं ये डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा, इसी क्लास में मैं मैथ शुरू कर दूंगा। ठीक है, जब तक ये चलती रही, जितने बच्चे लॉगिन हैं उनको दोबारा से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? चलो जी, कैमरा आ गया है। यस सर। ठीक है, अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ। फिर डिस्कनेक्ट हो गया।
एक सेकंड में जरा लोगों को मना करके आओ। जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? यस सर आ रही है। अच्छा, मेरा जो है वो यस सर आ रही है। मेरा नेट चला गया था और नेट जाने के बाद दोबारा आया है, तो मैं कनेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, और अब कैमरा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। देखें, नेट का मसला तो जी सर हो गया। हो तो गया है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, आपको तो आ रहा है लेकिन मुझे लैपटॉप पे नज़र नहीं आ रहा है, स्क्रीन जो है ना। आप लोगों को दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा, हालांकि मुझे भी नज़र आना चाहिए। जी, दुआ को भी नज़र सर नहीं नहीं आ आ रहा। रहा। हाँ जी, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। वो सारा मसला नेट का ही है, क्योंकि नेट प्रॉपर नहीं चल रहा। खुर्रम महमूद आपको लिस्ट में अगर नज़र आ रहे हो तो सर अब आ गया। अब आ गया, लेकिन मुझे यस खुद नज़र नहीं आ रहा अभी तक। सर मेरे पास स्क्रीन रुकी हुई है। हाँ जी, स्क्रीन रुकी हुई है। अब मैं हिलाऊंगा तो हिलेगी ना। ये ले, पेन रख दिया मैंने। हाँ ठीक है आ गई। अब ठीक हो गया जी, मुझे भी आ गया। चलो शुक्र है। चलो भाई, तो वहीं से स्टोरी शुरू होती है जहाँ से। तो पावर पे पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा? y मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा y अपॉन 2, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। अभी हमने एक रूल आपको पढ़ाया था कि अभी आपने देखा था पावर बेसिस क्या हो, अगर सेम हो किसी भी इक्वेशन में, बेसिस सेम हो तो उनकी पावर को आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ये हमने अभी आपको रूल पढ़ाया था, उस रूल को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें, बेसिस क्या है इन दोनों की? सेम है। सेम। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर कर सकते हैं। y अपॉन 2 बराबर हो जाएगा किसके? 2 के। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है जी, तो ये इसका जवाब है इस सवाल का, सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का, कि y की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? स्क्रीन पे आपकी नज़र भी आ रहा है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें अभी। सर एक बात पूछनी थी। दुआ स्क्रीनशॉट ले लिया। दुआ को नहीं आया अभी तक। सर ये दोनों 5 किधर गए? कौन से दोनों 5? मैंने अभी आपको रूल पढ़ाया था ना, वो आपने शायद सुना नहीं, दोबारा सुन ले। ये लिखा अगर है। किसी इक्वेशन के अंदर दो बेसिस क्या हो? बराबर हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे बेस क्या हो? बराबर हो, सेम हो, एक जैसी हो, यकसा हो, तो उनकी पावर को इक्वल लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें, दोनों बेसिस जो हैं वो सेम है कि नहीं है? 5 5। यस सर। तो दोनों की पावर को इक्वल कर लिया हमने। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, दुआ आ गया सर। दुआ को आया है, नजर नहीं आया? ठीक है, को मैसेज आया था, नहीं आया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ नहीं आया। एक
क्लियर बताया करेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद मैं आ रहा हूँ अब क्वेश्चन नंबर है 18। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है, आप चाहे तो ये खुद भी कर सकते हैं। सर 18 का 2 आंसर आ रहा है। 18 का 2 आंसर आ रहा है, इस बच्चे ने कर भी लिया, और 19 का 1 आंसर आ रहा होगा अगर आप कर सकते हो तो। देखें, log ऑफ 10 लिखा हुआ है, log ऑफ 100 ऑफ बेस 10 इज इक्वल टू y है। यस सर, 90 का 1 आ रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। और आपको पता है 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लें y को 2 के साथ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखिए मैंने शॉर्टली यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, जल्दी जल्दी। नजर आया, नजर आ रहा है सबको? हो सर दुआ ने, क्वेश्चन नंबर हाँ जी बोले बोले, दुआ ने कह दिया आ गया नजर। पता नहीं क्या नजर आ सर गया। असल में आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 5 1/2 इजिकल वाई से मल्टीप्लाई करना, यहाँ से समझा दें। जी, ये था ना, वाई की वजह से मल्टीप्लाई किया तो वाई वन जा वाई अपॉन टू हो गया। सर 2 के साथ वाई नहीं लगेगा? अरे बेटा 1 अपॉन 2 है ना, तो अपॉन में 2 नीचे है, वाई ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा ना। यार तुम्हें एक बच्चों वाली चीजें, ओके सर। वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई अपॉन 2 होगा ना। ठीक है, ओके हो गया। सवाल नंबर 19 करा रहा हूं मैं। ये लिखा हुआ है log 55 है, और यहाँ पर 55 इज इक्वल टू वाई है। तो ये कैसे होगा जी, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? बेस 55 है, पावर बन गई y इज इक्वल टू 55। अब यहाँ पर 55 की कोई पावर तो लिखी हुई नहीं है। हमें पता है किसी भी चीज की पावर अगर कोई नहीं लिखी हुई हो तो उसकी पावर 1 तो होती है ना। ठीक है, तो हम y को इक्वल टू ले लेंगे किसके, 1 के। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। चलो जी, ये हो गया जी, काम खत्म। ये माइक किसका खुला हुआ है? उमैमा, उमैमा का माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है। अरफा, क्या मसला हो रहा है? बार बार अरफा भी डिस्कनेक्ट हो रही है और बार बार कनेक्ट हो रही है। अरफा मुझे बताएं, अरफा क्या मसला है, बार बार क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका? अरफा, जी नेट की प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है। ये यार, ये नेट की प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ा मसला करती है। अभी मेरे साथ भी थोड़ी देर पहले यही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया हमारा। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप बुक में देख लें तो बुक में क्या लिखा हुआ है, एक नज़र। ये नज़र आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये लिखा है 1728 टू बेस 2√3, फाइंड दी लॉगरिथम ऑफ। यानी आपने क्या मालूम करना है, लॉगरिथम मालूम करना है, लॉग ऑफ। ठीक है, फाइंड दी लॉग ऑफ 1728 टू बेस 2√3। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें। ठीक है, यही कर देता हूँ मैं, जगह है। क्वेश्चन नंबर है 17। जिसको आप लिखेंगे log ऑफ
1728 to base 2 under root 3 log of 1728 of base 2 under root 3 is equal to x। ये हमें मालूम करना है, ठीक है। तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेस क्या है यहाँ पे, 2 अंडर रूट 3 x इज इक्वल टू 1728, ठीक है। अब इसमें जो है ना, इसको जरा एक दफा समझ लीजिएगा गौर से, क्योंकि इसको एक दफा ही समझाना मुश्किल होता है। ये 2 रूट के अंदर है, अगर मैं इसको रूट के वापस अंदर लेके जाऊं, रूट के बाहर है भाई ये 2, रूट के अंदर लेके जाऊं तो अंदर जाके ये क्या बनेगा, कौन बताएगा? सर 6 सर बनेगा। 4 हो जाएगा 4। ये 4 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। यही तो बात देखना चाह रहा था मैं। आपको पता है 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, यानी 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 बन के आएगा, जब रूट के अंदर जाएगा तो दोबारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 की पावर x इज इक्वल टू 1728। अब आप बोलेंगे ये 4 कहाँ से आ गया, तो भाई ये 2 अंदर चला गया है रूट के। क्लियर हो गई बात? सब बच्चों को ये बात क्लियर है? सर ये Yes, एक्स कहाँ sir. से आया? यार आप सवाल में लिखा हुआ है ना कि फाइंड द लॉग ऑफ 1728 टू बेस 2 अंडर रूट 3, तो आपको लॉग की वैल्यू दी हुई है, बेस की वैल्यू दी हुई है, जो तीसरी चीज नहीं दी हुई है वो एक्स ले लेंगे हम। सही है जी। तो 4 का रूट लेते हैं तो वो 2 आता है, यानी अंडर रूट के अंदर अगर 4 हो तो उसको सॉल्व करने पे 2 आता है। अगर हम 2 को वापस रूट में डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा 12। अंडर रूट 12 इज इक्वल की पावर x इज इक्वल टू 1728। 4 3 से 12 होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, 12 के ऊपर पावर लगा दी 1/2। ये हमने क्या किया, ये रूट को खत्म किया है, ठीक है। रूट को आप सॉल्व करेंगे तो पावर 1/2 आ जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर में पावर अप आएगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर लें। 12 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1728, ठीक है। 1/2 से x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12 की पावर x/2। और ये जो 1728 है, ये क्या होता है, किस चीज की 12 की कौन सी पावर बनती है, किसी को पता है? सर 3। सर 5th। जी, ये 12 का क्यूब होता है, ठीक है। याद रखिएगा 1728 इज इक्वल टू 12 का क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है 12 की पावर x/2 और यहाँ लिखा है 12 की पावर 3, तो बेसिस क्या है, सेम है, पावर कंपेयर हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 3, यानी जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है भाई। तो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने सॉल्व कर दिया मैंने।